Hello students, welcome to the channel. So in the last video we have completed the chapter number first of economics for the 12th standard, okay, arts and commerce both. So we have completed till the features of microeconomics. कि हमारा स्कोप ये है कि हमें वो सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, वो सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था सारे भी जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आप लोग को बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड मैक्रो मतलब होता है बिग पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए भी मैंने आप लोग को दिया था कि इफ़ अगर मैं कोई क्लास में गई और मुझे ऐसा है एजेंडा कि मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में जानना है या उसके मार्क्स के बारे में जानना है, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में जब मैं स्टडी करूँगी तो उसको मैं बोलूँगी माइक्रो, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, एक ही स्टूडेंट के बारे में मुझे पढ़ना है। बट वही अगर मैंने पूरे बच्चों के बारे में स्टडी किया तो उसको मैं बोलूँगी मैक्रो। मैक्रो इज़ अ एग्रीगेट कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट का मतलब होता है वेरी बिग, ठीक है, होल कॉन्सेप्ट। मतलब जैसे अगर हम नेशन की बात करें तो जब हम नेशन के बारे में कुछ भी डिस्कस करते हैं, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें, तो वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं होता, वो सब आते हैं उसमें। पॉपुलेशन कभी भी हम एक इंडिविजुअल को देख के नहीं बता सकते, उसके लिए हमें सबके सारे इंडिविजुअल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं उन सब के रेशियो को कंसीडर करने के बाद ही हम पॉपुलेशन बता सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो। फिर हमने मीनिंग किया था, डेफिनेशन, कुछ थियोरीज पढ़े थे उसमें, फिर हमने फीचर्स किए थे। तो आज स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट बार भी बताया था, लास्ट वीडियो में। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करना। जैसे कि अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो हमने देखा होगा मार्केट के अंदर कभी भी कोई भी प्रोडक्ट विदाउट प्राइस का नहीं मिलता, सबके प्राइस होते ही होते हैं। तो दैट इज़ वाई डिटर्मिनेशन करना मतलब किस प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना है, किस सर्विस का कितना प्राइस रखना है, वो डिटरमाइन करना इज कॉल्ड एज प्राइस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब हम इसमें ये जान सकते हैं, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, दीज आर माय ओन डिसीजंस। इन डिसीजंस के थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, अपने प्रोडक्शन को कर सकती हूँ। जैसे हम लोग देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मतलब होता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर नहीं है। और फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी विद इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग दी production of goods such as what to produce, how to produce and how much to produce are taken at individual level। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल मतलब मैं पर्सनली उस डिसीजंस को ले सकती हूँ। फिर बात करते हैं हम फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड मतलब ट्रेडिंग मतलब ही होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो फॉरेन ट्रेड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग various aspects of foreign trade like effects of tariff on a particular commodity, determination of currency exchange rate to any two countries, gains from international trade to a particular country। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो भी टैक्स होते हैं, करेंसीज़ को एक्सचेंज करने का रेट क्या होगा, उसके बाद जो भी गेन्स आ रहे हैं हमें इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि क्या मेरे कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें, तो ये सारी चीज़ें कर भी समझ सकते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की। उसके बाद आता है माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस विच विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स it has made a valuable contribution to the economic by developing various terms, concept, terminologies, tools of economic analysis। ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल मतलब क्या होता है, कभी भी कोई भी चीज़ को करने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर या मॉडल बिल्ड करना पड़ता है। तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एडवांस चीज़ों को
क्रिएट कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, बहुत सारे टूल्स के हेल्प से, इकोनॉमिक वेरिएबल्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं। फिर बात करते हैं बिजनेस डिसीजंस की। बिजनेस डिसीजंस भी हम इंडिविजुअल लेवल पे ले सकते हैं, क्योंकि बात ही हम कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो डिसीजंस को भी हम इंडिविजुअल लेवल पे लेंगे। ठीक है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के टाइम पे कितने खर्चे होंगे, फिर प्राइस कितना कितना देना है गुड्स के ऊपर, सर्विस के ऊपर, प्रॉफिट कितना होगा, आउटपुट कितना आएगा, इनपुट कितना देना है, ये सारी डिसीजंस को हम ले सकते हैं। यूज़फुल टू द गवर्नमेंट, यूज़फुल टू द गवर्नमेंट मतलब इट इज़ यूज़फुल। अब गवर्नमेंट के लिए तो हम इसी चीज़ के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, जैसे टैक्स पॉलिसी क्रिएट करना, इंटरनेशनल ट्रेडिंग पे हेल्प करना, इन सारी चीज़ों में भी हम गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकते। तो ये भी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही इंक्लूड होता है। फिर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब जैसे हमने थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में पढ़ा था कि जैसे ही हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को अगर प्रॉपरली करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आउटपुट होता है वो परफेक्ट आता है। सेम वे यहाँ पे अगर हमें इकोनॉमिक वेलफेयर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को अलोकेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आप लोग को बता ही दिया कि वो क्या करता है, इंटायर इकोनॉमी के बारे में पढ़ता है। ठीक है, इंटायर इकोनॉमी में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि नेशनल लेवल पे हर एक चीज़, नेशनल इनकम हो गया, आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, सेविंग्स कितने हो रहे हैं नेशनल लेवल पे, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी इसके अंदर ही आते हैं। डेफिनेशंस के लिए आप लोग कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्रोफेसर कार्ल शैपिरो का डेफिनेशन लिखिए, बिकॉज इट इज़ स्मॉल एंड गुड। ठीक है, फिर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, उसके भी 4 थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Macroeconomic analysis explains which factors determine the level of national income and employment and what causes fluctuations in the level of income, output and employment. To understand how the level of employment is determined, we have to study the consumption function and investment function. Theory of business cycle is also a part and parcel of the theory of income and एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थियोरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हमें नेशनल इनकम, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो टाइम पे किसी एक इंडिविजुअल की इनकम नहीं आती है। नेशनल का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ मैक्रो कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नेशनल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें सारे इंडिविजुअल्स आएंगे, इंटायर इकोनॉमी आएगा उसके अंदर। तो वो टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, सबका इनकम देखना पड़ता है। अब जैसे कि कभी भी पैंडमिक वगैरह जब हुआ था हमारे कंट्री में, तो वो टाइम पे इनकम जो है वो कम हो जाता है लोगों का, ड्यू टू द लॉस इन द जॉब, पॉवर्टी इंक्रीज़ होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ये चीज़ें पॉपुलेशन की वजह से भी क्रिएट होती है। तो ये सब चीज़ें हमारे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के थियोरी के अंदर आता है। नेक्स्ट जो थियोरी है दैट इज़ थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है कि जो भी प्राइस लेवल है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल मतलब सारे डिमांड और सप्लाई एनालिसिस को देखने के बाद जो हम नॉर्मल प्राइस लेवल फिक्स करते हैं उसको बोला जाता है जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन इट। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड रिफ्लेशन। जो भी प्राइस लेवल होगा वो कभी भी फ्लक्चुएट भी होता है। ये चीज़ें किसकी वजह से आती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि हमारा जो भी प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस है वो अचानक से बढ़ने लगता है, और क्योंकि सप्लाई में कमी आ जाती है। जैसे हमने टमाटो का एग्जांपल देखा था, टमाटो का जो प्राइस था वो अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा था ड्यू टू द डिक्रीज़ इन द सप्लाई। ठीक है, डिक्रीज़ हो जाता है, लोग डिमांड भी करना कम कर देते हैं ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फिर हम बात करते हैं थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी।
underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for accelerating growth and development. Theory. Macroeconomics consists of the theory of economic growth and development. Growth and development तो हमें पता ही होगा, अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो हमें हर एक वे से देखना होगा हमारी इकोनॉमी में, हर एक चीज़ों को देखना होगा, इनपुट कैसा हो रहा है, आउटपुट कैसा हो रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, जब सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी तो ही जाके एक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है. फिर आता है मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम. इन चीज़ें जो रेंट वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है, ये क्या है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिटर्न्स है. रिटर्न्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. इसके रिटर्न्स को हम क्या बोलेंगे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें, ये हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों को कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप लोगों को दूसरी जो जैसे आंसर दी फॉलोइंग है, ये सारी चीज़ों में भी पूछ सकते हैं. तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके. इफ़ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके. और इफ़ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक, यू कैन फ्रीली कमेंट. ओके. थैंक यू.